वाक़या सुना देता हूँ बुजुर्ग का। बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने 70 साल इबादत की। 70 साल की इबादत के बाद अर्ज़ करते खाली के कायनात 70 साल से मैं तेरी बेलौस इबादत कर रहा हूँ, मौला एक इनाम चाहता हूँ। आवाज़ आई क्या चाहता है बायजीद? अर्ज़ की रब्बे कायनात तेरे हबीब को बेहिजाब देखना चाहता हूँ, हकीकत मोहम्मदी देखना चाहता हूँ, तेरे हबीब की हकीकत क्या है? अल्लाह ने फरमाया है बायजीद मेरे हबीब को मैंने दुनिया में भेजा तो 70,000 गैबी बशरी पर्दे हायल किए। 70,000 गैबी पर्दों में आया है मेरा हबीब, और एक पर्दा को उठाने के लिए 70,000 साल की बेरिया इबादत चाहिए। हज़रत बायजीद रोने लगे, अर्ज़ किया खाली के कायनात अव्वल तो मेरी ज़िंदगी इतनी नहीं 70,000 साल, और अगर तू अपने फजल से अता भी कर दे तो 70,000 साल बेरिया इबादत कौन करे जिसमें रिया इतनी सी भी शामिल ना हो। मगर रब्बे कायनात तो कादिर है कि मेरी 70 साल की इबादत को 70,000 साल की इबादत में शुमार फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया बायजीद तूने हमें कादिर कहा, कुदरत वाला कहा, हमने तेरी इबादत को शामिल किया। एक पर्दा हटाएंगे तो हकीकत मोहम्मदी को एक झलक देख पाएंगा। जा रोज़े रख, अपने आप को ज़ाहिरन और बातिनन पाक को साफ कर ले, फिर फुला पहाड़ पर आना, हम अपने हबीब को वहाँ ज़ाहिर करेंगे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जल्लो कद्र बुजुर्ग है जिनके बारे में गौसे आज़म ने फतुल गैब में बड़ी तारीफ़ें लिखी है, सरकार गौसे पाक ने। और उनकी तारीफ़ में एक जगह फरमाया फतुल गैब में कि बायजीद ने रब तबारक व तआला का दीदार किया। अल्लाह ने फरमाया बायजीद नफ्स को निकाल कर फेंक दे, ये गौस पाक ने फरमाया है फतुल गैब में। तो बायजीद फरमाते मैंने नफ्स को ऐसे अपने आप से निकाल कर फेंका जैसे सांप कुचली निकाल कर फेंक देता, चमड़ी निकाल के फेंकता। यानी गौस पाक इससे ये बता रहे कि बायजीद एक ऐसे बुजुर्ग थे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जिनमें नफ्स था ही नहीं। और इनकी फजीलत बता दूं, ये कहाँ रहते थे? बुस्ताम, ये आता है इलाका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये पुराना नाम है बुस्ताम, ऑस्ट्रेलिया में ये इलाका आता है। 6 महीने बर्फबारी होती है, खूब बर्फ गिरती है, कड़ाके की ठंडी पड़ती है, 6-6 8-8 महीने सूरज नहीं निकलता। बायजीद बुस्तामी शब्बेदार थे, रोजाना रात भर इबादत करते थे, रोजाना रात भर। एक दिन जब थोड़ा सा आराम करने के लिए नींद लगी, सोए और उठे तो देखा तो एहतलाम हो गया था, नापाकी की हालत। आपने अब गुस्ल के लिए तैयारी शुरू की, बर्फ को लाया, बर्फ होती थी वहाँ, उसको तोड़ा और पानी रखा कि इसको गर्म करो और गुस्ल करो, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। तो नफ्स ने कहा, नफ्स में ख्वाहिश पैदा हुई कि बायजीद आज की रात सो जा, रोज तो इबादत करता है, फजर से पहले उठ जाना, गुस्ल कर लेना, आज अगर नफली ही तो पढ़ना है, अगर आज रात नफल ना पढ़ी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा भाई, फर्ज तो नहीं है, नफली पढ़ना है। ये नफ्स ने कहा। तो दूसरे लम्हे अपने नफ्स को मुखातिब कहते हैं मरदूद मुझे वर्गलाता है, इबादत से रोकता है, अभी तुझे सजा देता हूँ। अब सजा क्या दी है नफ्स को मालूम है आपको? उतनी रात में गुस्ल किया ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, उतना ही पिघलाया कि ठंडक बाकी रहे। और उसके बाद 40 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि कपड़े सूखने नहीं देते, जब भी कपड़े सूखते पानी में गीला करते और पहन लेते और बदन थरथराता था। और कहते हैं नफ्स देखा एक रात सोने की बात करने का मजा। यह है बायजीद बुस्तामी। यहां तक कि एक मरतबा एक बस्ती में जाते, कसाब की दुकान पे पहुंचे, गोश्त बेच रहा है कसाब का, कि एक बड़ा सा गोश्त का मुझे टुकड़ा चाहिए। कसाब ने देखा, बड़ा ताज्जुब किया, साहब कभी जिंदगी में नहीं आया साहब, आज कैसे दुकान पर आ गए गोश्त लेने। उसने एक बड़ा सा गोश्त का लोथड़ा दे दिया, आपने पैसे निकाले, पैसे दे दिया, गोश्त लेके जाने लगे। अपने गुलाम नौकर से कहता है कसाब जरा पीछा कर इनका, देख जरा एक गोश्त का क्या करते हैं, इसलिए कि आज तक बायजीद बुस्तामी मेरी दुकान पर कभी आए ही नहीं। आखिर बात क्या है कि इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा ले जा रहे हैं, जरा पता कर। गुलाम पहुंचा, छुप कर जा रहा, पीछा करते हुए। बायजीद लोगों की निगाहों से छुपते छुपाते गोश्त को छुपाकर एक जंगल में पहुंचे, एक पत्थर पे गोश्त को रख दिया और उसको घूरे जा रहे हैं। बहुत देर तक घूरते रहे और उसके बाद गोश्त के उस टुकड़े से मुखातिब होकर कहा, ऐ नफ्स 40 साल हो गए ना तुझे मैंने इस गोश्त से रोका है, आज तू कहता है कि गोश्त खाएंगा, देख तेरी सजा यह है कि मैं तुझे दिखाऊंगा लेकिन खाने नहीं दूंगा, ये तेरी सजा है, देख और तड़प। अब अगर इसके बाद तूने गोश्त खाने की ख्वाहिश की ना तो इससे ज्यादा सख्त सजा दूंगा तुझे। और गोश्त के लोथड़े को छोड़ा और चले आए। इतने नफ्स को मारने वाले थे वो बायजीद बुस्तामी। अल्लाह से कहते हैं, अर्ज करते हैं मालिक कायनात तेरे हबीब की बेहिजाब देखना चाहता हूँ, तजल्ली को दिखा दे। बहरहाल गुस्ल किया, रोज़े वगैरह रखे, एक पहाड़ की चोटी पे बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है, सरकार की दस्तबोसी की, सलाम किया।
सरकार कहते हैं बायजीद हमारे नाखून की तरफ देखो, हमारे नाखून की तरफ, नाखून की तरफ देखा, बस एक बिजली चमकी, एक बिजली कौंदी, बायजीद बेहोश होकर गिर पड़े। होश में लाया गया, जब होश आया तो सरकार लिबास बशरी में सामने खड़े। बायजीद क्या देखा? अर्ज किया रसूलुल्लाह, बस एक रोशनी थी, उसकी ताब नहीं थी उसकी, बस इतना जानता हूं कि मैं गिरा और बेहोश हो गया। अल्लाह के नबी, उस बिजली की ताब नहीं थी। इरशाद फरमाया 70,000 गैबी पर्दों में से एक पर्दे सिर्फ हमारे नाखून की कोर से उठाया गया और तू उसको भी बर्दाश्त ना कर सकता, तो हमें बेहिजाब कहां देख पाएगा। उसी को उस्ताद ज़मान ने कहा, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। एक झलक नहीं देख सकते। तो हकीकत मोहम्मदी नूर है, मगर जाहिरन आप चूंकि बशर भी है तो हम बशर होना भी मानते हैं, मगर अपनी तरह बशर नहीं मानते, इसलिए कि अपनी तरह बशर कहना यह कुफ्र है। और कुरान ने यह नहीं कहा कि नबी बशर है, फरमाया मिस्लुकुम बशर, बशर की तरह है, इंसान की तरह है, लोगों की तरह है। ये नहीं फरमाया कि ये खुद इंसान है। मिसल होना और है, इंसान होना और है। अब आइए जरा इनकी एक दलील सुन लें नूर के इनकार में, जनाब तालिबुर रहमान साहब को। क्या ये अल्लाह का हिस्सा है या अल्लाह है? अगर कह दिया जाए नूर मिन नूरिल्लाह, तो इसका माना यह है कि अल्लाह आमना के बतन से निकलता है, दाई हलीमा का दूध पीता है, मक्के वालों की बकरियां चराता है, और मक्के वाले उसको निकाल देते हैं, मदीने में जा छुपता है और ओहद के मैदान में जख्मी होता है, और खंदक खोदते हुए भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधता है। लबो लहजा तो गुस्ताखाना था, गुस्ताखी तो खुट्टी में पिलाई गई है। कहते अगर रसूलुल्लाह नूर है तो क्या नूर आमना का दूध पीता है, बकरियां चराता है? हमने कहा वो नूर नहीं था, वो बशर था, लिबास बशरी में। जब नूर की जलवागरी होती है तो वहां भी बकरियां चराना नहीं है, वह खाना नहीं है। उसकी एक मिसाल दे दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में कहाँ हैं और कितने सालों से हैं? रसूलुल्लाह और हज़रत ईसा के दरमियान का अरसा 600 साल, और हुजूर से लेकर हमारा ज़माने का 1400, कितने हो गए कुल? 2000 साल से चौथे आसमान में, मगर ना आपने कुछ खाया है, ना पिया है, ना खाते हैं, ना पीते हैं। जब दुनिया में थे ईसा तो खाते भी थे, पीते भी थे। अब आसमान में क्यों नहीं खाते? इसलिए कि दुनिया में बशरियत की जलवागरी है और आसमानों में नूर की जलवागरी है, तो अहकाम बदलते हैं। और खुद रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई, कितनी लंबी मेराज हुई? अरे एक आसमान की मोटाई 500 साल की रहा है, दो आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की रहा है, 7 आसमान, हजारों साल की मसाफियत है, हजारों साल का सफर। मगर सरकार ने हजारों साल का सफर भी किया, जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, लामका भी गए, सिदरतुल मुंतहा भी गए, फरिश्तों से भी मुलाकातें की। मगर इस पूरी मेराज जो हजारों सालों पर मुहीत है, नबी ने ना खाया ना पिया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मेराज में नूर की जलवागरी थी, जमीन पर बशरियत की जलवागरी थी। और नबी चाहते तो बगैर खाए पिए भी रह सकते थे। नबी ने लिबास बशरी में आकर खाया, इसलिए कि नबी ने जो खाया वो हलाल हो गया और जिसको छोड़ दिया वो हराम हो गया। तो नबी ने खाया इसलिए कि हमारे लिए हलाल हो जाए, और छोड़ा इसलिए कि हमारे लिए हराम मना हो जाए। जिससे आपने कराहत का इजहार कर दिया वो हराम हो गया, वरना नबी को खाने की जरूरत नहीं थी। आइए दलील दे दूं बुखारी शरीफ से। सरकार 100 में विसाल रखते हैं जी, खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, वक्त हो रहा है। सरकार ने 100 में विसाल रखा, बस इस पे आखिरी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह, इसके बाद की गुफ्तगू कल होगी। सरकार 100 में विसाल क्या होता है पता है आपको? कई कई दिन बगैर खाए पिए रोजा रखते हैं। सहरी में भी खाया नहीं जाता, इफ्तार में भी खाया नहीं जाता। एक खजूर है, सहरी के वक्त रसूलुल्लाह उस खजूर को 3 दफा चाटते हैं, खाते नहीं है, चाटते हैं और उसको ताक में एक प्याले में रख देते हैं। इफ्तार का वक्त होता है, सरकार उस खजूर को लेते 3 दफा चाटते हैं, इफ्तार हो गया। खजूर खाते नहीं है कई कई महीने, 1-2 दिन नहीं, कई कई महीने। और सहाबा कराम कहते हैं कसम वादौ ला शरीकी, नबी कई कई महीने भूखे प्यासे रोजे से होते, मगर ना कमजोरी नजर आती, ना नकाहत नजर आती, ना कामों में कोई तब्दीली नजर आती। तो बाद साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप 100 में विसाल रखते, हम भी रखेंगे। यह हदीस बुखारी की जिल्द नंबर 3 में है, किताबुल हुदूद, हवाला भी नोट कर लें, हदीस नंबर 6459। और यही हदीस मुस्लिम में है, किताबुस सियाम जिल्द 2 सफ़ा 774, हदीस नंबर 1103।
यही हदीस तिरमिजी में भी है, इब्न माजा में भी है, मुवत्ता इमाम मालिक में भी है, मुस्नद अहमद में भी है। मैंने सफ़े नंबर छोड़ दिए, सिर्फ किताबों के नाम बता दिए। 2 मोतबर किताबों की हदीस नंबर बता दी। बुखारी की हदीस नंबर 6459 और मुस्लिम की 110103 हदीस। सरकार को जब 100 में विसाल रखते साहबा ने देखा तो साहबा अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, हम चाहते कि इस सुन्नत में आपकी पैरवी करें, हम भी 100 में विसाल रखेंगे। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया, फरमाया कि मेरे साहबियों, तुम इस किताब नहीं रखते। कहा, या रसूलल्लाह इजाज़त दें, आप तो कई कई महीने 100 में विसाल रखते, कई कई महीने भूखे रहते, हमें इजाज़त है कि हम कुछ दिन तक रखें और फिर छोड़ दे रोज़ा। फरमाया तुम्हारी ज़िद है तो रख लो, क्योंकि नबी बताना चाहते थे, देख लो मेरे साहबा मेरी तरह नहीं हो सकते तो तुम क्या हो। अब साहबा ने रखा 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन क्या हुआ, सरकार मस्जिद में तशरीफ लाए, जमात में जमाती कम। इरशाद फरमाया, क्या बात है, जमाती कम है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, भूख के मारे इतने निढाल हो गए, बिस्तरों पे पड़ लेटे हुए, उठना नहीं हो रहा। जोहर का वक्त आया, फजर में जमाती कम थे। अब जोहर में सरकार मस्जिद नबवी की तरफ निकले, एक साहब रास्ते में गिरे हुए, दूसरे साहब पंखा झल रहे हैं। फरमाया, क्या हुआ। उसके, या रसूलल्लाह, 100 में विशाल रखा था, मस्जिद की तरफ आ रहे थे, गश खा के गिर गए। फरमाया, उठाओ कंधे पे मस्जिद में लाओ। आगे बढ़े, दूसरे साहब गिरे पड़े हैं। आगे अंदर मस्जिद में तशरीफ लाए तो कुछ लोग खंभों से टेक लगा के ऊँग रहे हैं, कमजोरी और नकाहत का ये आलम। फरमाया, जिन जिन ने 100 में विशाल रखा है सबको बुलाओ। सबको जमा किया। फरमाया, सब अपने रोजे तोड़ो। और उसके बाद हदीस के अल्फाज अब सुनिए जो इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने लिखे। सरकार ने कहा, अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है, तो मेरी बराबरी करते हो। अय्युकुम मिसली इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मुझे मेरा रब खिलाता है, मैं रात रब की बारगाह में गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है। किससे कह रहे हैं, साहबा से कह रहे हैं कि मेरे साहब तुम मुझ जैसे नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तो जब साहब ये रसूल नबी की तरह नहीं हो सकते, ये आज का फटीचर आयत पढ़ रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो ये आयत किसके लिए आई थी, काफिरों के लिए आई थी। समझ में आ गया तुम भी किस कैटेगरी में हो। दलील वो आयतों से लेते हो जो काफिरों के बारे में आती है, बुतों के बारे में आती है, मुशरिकों के बारे में आती है। सहाबा से फरमाया अय्युकुम मिसली, और कुफ्फारों से कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तुम्हारी तरह इंसान हूं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरे करीब तो आओ, मुझे सुनो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। अब मुझे जान लिया, पहचान लिया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, ईमान ले आए। अब जब ईमान ला के सहाबी हो गए, अय्युकुम मिसलीम, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तो ये कहना ये कुफ्फारों की बोली है। हमारी बोली ये है जो आला हज़रत ने सिखाई कि फरियाद जो उम्मती करे हाल इज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हम सरकार को बशर ज़रूर मानते मगर खैर बशर मानते, खैरुल बशर मानते, अपनी तरह नहीं मानते। इंशाअल्लाह कल जल्दी आने की कोशिश करें।